हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे। देखिए, कंप्यूटर जो है डिजिटल डिवाइस है। शुरू में तो ये डिजिट्स को ही प्रोसेस करता था, न्यूमेरिकल डेटा के साथ बहुत सारे प्रोसेसिंग करता था। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ये न्यूमेरिकल डिजिट्स के साथ करता था। लेकिन आजकल ये वर्ड प्रोसेसिंग में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। छोटा दुकान हो चाहे बड़ा से बड़ा ऑफिस हो या एमएनसी हो, सब लोग इसको वर्ड प्रोसेसिंग में काफ़ी धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग है क्या? ये टी लिख दिए, इसमें 3 कैरेक्टर, तो ये स्ट्रिंग हो गया। अगर आपने लिखा कि कैट इज एनिमल, इसमें 3 वर्ड हैं, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, तो इसको भी स्ट्रिंग कहा जाएगा। यानी कि स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स ना बोल के सब स्ट्रिंग्स भी बोल सकते हैं। एक स्ट्रिंग का ये छोटा छोटा टुकड़ा जो है सब स्ट्रिंग है। कोई भी स्ट्रिंग को अगर स्टोर करता है तो लास्ट में एक कैरेक्टर अपने से जोड़ देता है, 0 या नल कैरेक्टर। सी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर। जैसे CAT दिया हमने, कितना कैरेक्टर दिया? 1 2 3, तो एक चौथा कैरेक्टर वो ऐड करेगा, 0। इसको क्या कहते हैं? नल कैरेक्टर। कंप्यूटर अपने तरफ से ऐड करेगा। अल्फ़ाबेट गया, तीसरा अल्फ़ाबेट गया, लेकिन लास्ट में एक 0 भी चला जाएगा। वो कंप्यूटर खुद डाल देता ताकि समझ जाए कि ये टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग ख़त्म हो गया। यानी टर्मिनेट करने के लिए वो 0 ऐड कर देता है अपने तरफ से। आप कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग जो है, ये जैसे स्ट्रिंग है, अभी तक हम लोग बोल रहे थे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, अब आप बोलिए कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स प्लस 1 0 कैरेक्टर या नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर हम नहीं दिया, नल कैरेक्टर कंप्यूटर दिया है। स्ट्रिंग का लेंथ का बात आएगा कि इसका लेंथ कितना है, तो इसी को काउंट किया जाएगा, 1 2 3। इसके 3 कैरेक्टर हो गए, नल कैरेक्टर काउंट नहीं होगा। इसी टर्मिनेशन के लिए स्टोर कैसे करता है स्ट्रिंग को? 2-3 तरह का स्ट्रक्चर है इसके पास स्टोर करने के लिए। एक तो हो गया एरे, फिक्स्ड मेमोरी। कोई भी डाटा वो किस में जमा करता है? मेमोरी में। कैरेक्टर स्ट्रिंग, एक एरे वेरिएबल लिए हैं, यहाँ साइज नहीं लिखे हैं, सीधे यहाँ स्ट्रिंग लिख दिए हैं, आई लाइक सी। तो स्टोर कैसे करेगा? इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, मेमोरी में इस तरह का बनेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकेशन बनेगा। इसमें आई रहेगा, इसका लोकेशन का एड्रेस हो गया स्ट्रिंग 0, ये हो गया स्ट्रिंग 1, ये हो गया स्ट्रिंग 2 3 4 5 6 7। है तो 7 कैरेक्टर का ही स्ट्रिंग, साइज इसका 7 ही होगा। लास्ट में कंप्यूटर अपने तरफ से 0 ऐड कर देता है, जिसको नल कैरेक्टर बोलते हैं। क्यों ऐड किया भाई? ताकि इससे समझ जाता है कि स्ट्रिंग यहाँ ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये हम लोग लिखते हैं प्रोटोटाइप फाइल, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो सिस्टम जनरेटेड वर्ड है, उसका ग्रामर या रूल रेगुलेशन कहाँ लिखा हुआ है? इसी बुक में लिखा हुआ है। तो ये ओपन करना ज़रूरी है। मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग लिखते हैं। एक एरे वेरिएबल लिए, स्ट्रिंग, 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिए, आई लाइक सी। साइज हम नहीं लिखे हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 1 2, ब्लैंक को भी जोड़ना है, 3 4 5 6 7 8, तो साइज यहाँ दे दीजिए 8। अब चूंकि इस तरह से स्टोर किया है, आई को 0 वाले लोकेशन में, ब्लैंक को 1 वाले में, 2 पे एल को जमा किया, इस तरह से स्टोर किया। हमको हर एक कैरेक्टर को डिस्प्ले कराना है, तो हमको हर एक रूम में, हर एक लोकेशन में जाना होगा, या कंप्यूटर को कहना होगा कि इस लोकेशन में जाओ, निकाल के लाओ, तो फॉर लूप लगेगा। हर एक लोकेशन में भेजना है तो फॉर लूप से ही हम लोग भेजते हैं, लोकेट करते हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 8। काम कब तक करना है? जब तक 8 से कम है। जो साइज है इसका उससे 1 कम रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 पे ख़त्म हो गया, इसीलिए लेस देन 8। यहाँ गिनिएगा तो 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 से चूँकि शुरू हुआ है इसीलिए 7 पे ख़त्म होगा, इसीलिए हम लोग लेस देन 8 लिखते हैं।
ठीक, ये बढ़ाने के लिए बोल दिया। पहले बोला है कि कमरा नंबर 0 में जाना है, मेमोरी नंबर 0 में जाना है। उसके बाद कहा गया है कि प्रिंट कर दो उसमें जो भी कैरेक्टर है। टाइप क्या दिया है, सी कैरेक्टर टाइप। स्ट्रिंग आई, स्ट्रिंग का 0 वाला लोकेशन में जो अक्षर है उसको प्रिंट कर दो, तो आई को प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम फिर जाएगा, 0 को कर देगा 1, तो 1 में कौन है, ब्लैंक, तो उसको कहाँ प्रिंट करेगा, बगल में नहीं करेगा, नीचे करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने कहा है कि अक्षर प्रिंट करने के बाद तुम नीचे चले जाना न्यू लाइन में, तो ब्लैंक यहाँ प्रिंट कर देगा। तो ब्लैंक तो प्रिंट होता नहीं है, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है, फिर भी आपको दिखाने के लिए हम ऐसे दे देते हैं वहाँ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर जाएगा, लाइक LIKEC लैंग्वेज, आई लाइक सी लैंग्वेज, इस तरह से वो डिस्प्ले करेगा। अब हमने कहा है कि लास्ट वाले लोकेशन में नल कैरेक्टर वो खुद पुट कर देता है। तो भाई हम कैसे जांचेंगे कि पुट किया है कि नहीं किया है। हमने कहा प्रिंट एफ यस प्रिंट कर देना, यस नल इज प्रेजेंट इन द लोकेशन, लोकेशन भी दिए हैं %d और यहाँ दे दिए आई ही लोकेशन है। हम पूछ रहे हैं कि जिस घर में है नल उस घर का एड्रेस हमको बता दो। यहाँ के हिसाब से देखिए तो किस लोकेशन में है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 में है। यहाँ हम लूप चला रहे हैं 8 से कम, यानी 7 तक ही जा रहा है, 8 पे तो जा नहीं रहा। तो 7 तक अगर जा रहा, अगर इसी कोड को हम एक्सिक्यूट करेंगे तो ये वाला मैसेज फॉल्स हो जाएगा। स्ट्रिंग आई इज इक्वल टू नल, उसको मिलेगा ही नहीं, 7 तक तो नल मिलेगा नहीं, इसलिए वो ये मैसेज नहीं डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ इक्वल टू कह दें कि लेस देन और इक्वल टू 8, यानी 8 वाले लोकेशन में भी जाना है, तब अगर जाएगा 8 वाले लोकेशन में तो उसको नल मिल जाएगा और तब देखिएगा ये डिस्प्ले हो जाएगा। लॉजिक पता चल गया है कि लास्ट में नल रखता है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज लिखते हैं, साइज इसका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेस देन 8 लिखते हैं, आई प्लस प्लस कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ सी, यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग आई, तो हमारा डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ साइज 8 काउंट कौन बार बार करेगा, तो बेटर है कि हम ये तो जानते हैं कि स्ट्रिंग देने के बाद लास्ट में वो नल पुट करता है, तो उसको कहिए कि जहाँ नल मिले वहाँ तक डिस्प्ले करो। ये वाला काम मत, ये इसके जगह पर आप ये लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग के जिस लोकेशन में नल मिले, स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू नल, नल को हम लोग /0 से दिखाते हैं। स्ट्रिंग आई इज नॉट इक्वल टू नल, भी आपका डिस्प्ले हो जाएगा, आपको ये साइज बार बार देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पे देखिए आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने कोडिंग यहाँ लिखा हुआ है, पहले लाइन में मेन है, दूसरे में कैरेक्टर स्ट्रिंग एक एरे वेरिएबल लिया है, उसमें हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया आई लाइक सी, पूरा अक्षर काउंट कीजिएगा तो 8 आएगा, यानी 8 का साइज है। अब हर एक अक्षर को डिस्प्ले कराने के लिए फॉर लूप लगाए हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 8, क्योंकि 7 वाले लोकेशन में ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए लेस देन 8 है। दिया हमने प्रिंट एफ %c, यानी उस अक्षर को डिस्प्ले करो जो स्ट्रिंग आई वाले लोकेशन में, स्ट्रिंग आई शुरू में क्या होगा 0, तो 0 वाले लोकेशन में आई है उसको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हमने कहा है कि अगर किसी लोकेशन में, स्ट्रिंग के किसी भी लोकेशन में नल मिलता है तो तुम कह दो कि भाई हाँ प्रेजेंट है नल। तो अभी तो ये लूप में घूम रहा है, 7 तक घूम रहा है, तो 7 तक में तो नल है नहीं, जैसा हमने बताया वो लास्ट वाले में रहता है, तो यहाँ 7 में तो सी है, तो यहाँ तो नल नहीं होगा। तो देखिए इसीलिए दिखाया आई लाइक सी, इसमें ये मैसेज नहीं आया है कि नल प्रेजेंट है। चूँकि अगर 8वें वाले घर में है तो इसको अगर हम 8 तक चला दें, लेस देन और इक्वल टू 8, ठीक है, तो 8 वाले लोकेशन में तो नल मिल जाएगा, तब वो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा।
देखिए यस नल इज प्रेजेंट आ गया, यानी जो थ्योरेटिकली बताया गया है कि लास्ट वाले लोकेशन में वो नल पुट कर देता है, बिल्कुल सही है। नहीं तो उसका लोकेशन भी जानना है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि यस नल इज प्रेजेंट इन लोकेशन, यहाँ दे देते हैं परसेंटेज डी का साइन, क्योंकि लोकेशन तो नंबर दिखाएगा, लोकेशन नंबर 0 में है कि 1 में है कि 2 में है कि 3 में है, आई लिख देंगे। लोकेशन का नंबर कौन बता रहा है? आई बता रहा है। तो इस बार जो मैसेज आएगा यस नल इज प्रेजेंट इन लोकेशन, नल प्रेजेंट है, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि किस लोकेशन में है। क्या दिया? यस नल इज प्रेजेंट इन लोकेशन 8। अब आप खुद समझ जाइए 8 वाला लोकेशन कौन सा है, सी के बाद वाला 8 का लोकेशन है। यानी नल कैरेक्टर कंपाइलर या कंप्यूटर या सी का कंपाइलर खुद ही पुट करता है ताकि वो समझ जाए कि स्ट्रिंग एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब जब हम इस चीज़ को पकड़ लिए कि कंप्यूटर जो है लास्ट में नल कैरेक्टर रखता है, तो हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर देंगे। ये जो बार बार लेस देन हमको लिखना पड़ रहा है 8, 9, 10, तो वो भी लिखने का क्या ज़रूरत है, यहाँ पर से साइज भी हटा देते हैं, इसमें और भी जोड़ देते हैं अक्षर, पाइथन एल्सो, और भी 2-3 लाइन जोड़ देते हैं। ठीक है, साइज हम नहीं लिखेंगे, साइज वो अपने खुद से कंसीडर कर लेगा। और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आई को कब तक चलाने बोलेंगे, जब तक कहेंगे कि किसी भी लोकेशन में नल जब तक ना मिले तब तक तुम करते रहो। तो कैसे बोलेंगे? स्ट्रिंग आई इज, तो स्ट्रिंग के ही लोकेशन में मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग के आई में अगर नहीं है तो नॉट इक्वल टू नल बैकस्लैश एक 0, यानी जब तक नल नहीं आ जाता तब तक तुम डिस्प्ले करो। डिस्प्ले कर दिया तो स्ट्रिंग का कुछ तो बैकग्राउंड मिल गया होगा। और वही लास्टली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और आपके दोस्तों के लिए भी इन्फॉर्मेटिव है तो उनको शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर थोड़ा मेहरबानी कर दीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।